अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो है जी। इन 2023 यूएस एम्बेसी इन ढाका स्टार्टेड प्लानिंग फॉर सिविल वॉर इन बांग्लादेश। मेजर गौरव की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, अली शकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अमेरिका का ये खेल है कि जहां जिससे फायदा उठा लिया जाए, फायदा उठा लेते हैं। और क्या इस पूरे मामले के ताने बाने भारत से भी जुड़े हैं? और फिर धीरे धीरे बीएनपी, जो वहां पे मेन ऑपोजिशन अवामी लीग के बरखिलाफ जो पार्टी खड़ी है, उसके साथ इनकी मीटिंग्स होती हैं। खून बहेगा। एक काम करो, जमाते इस्लामी को ढील दो। इस जहरीले सांप के फन पे जो पैर था वो शेख हसीना का था कि जैसे पाकिस्तानी प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर्स के साथ बाहर के एलिमेंट्स मिले थे, यहां पे स्टूडेंट्स के साथ बाहर के एलिमेंट्स मिले, और ये एलिमेंट्स मिले जमात इस्लामी के। कि अगर अमेरिका के हिसाब से इस चुनाव के नतीजे नहीं आए, आपको अमेरिका की बात माननी है। जब तक आप अमेरिका को यस सर बोल रहे हो, आपको आग लगानी, आप आग लगाओ। अमेरिका को यस सर बोलते रहना, सर झुका के बात करना। अमेरिका का प्रेसिडेंट जब तक रहता है, शाहीन बाग का प्रोटेस्ट होता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट चला जाता है, शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स 24 घंटे के अंदर अपनी बिरयानी की डेग लेके गायब हो जाते हैं। पूरा इन्होंने एक भौकाल बांधा और अचानक एक दिन वहां से गायब हो गए। कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वॉर फाइटिंग। दोस्तों, यही करा गया है, यही करा गया है बांग्लादेश में। किस तरीके से इन्होंने बांग्लादेश में सब करा। आज जानबूझ के हिंदुओं को वहां पे टारगेट किया जा रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिएगा। दोस्तों, ये जो आप पूरा खेल देख रहे हैं जो बांग्लादेश में हुआ और शेख हसीना की सरकार गिरी, ये जो सरकार गिरी शेख हसीना की, आपने तो ये पूरा खेल अगस्त में देखा और थोड़ा बहुत आपने जुलाई में देखा। लेकिन क्या आपको पता है कि यह काम 1 साल पहले से हो रहा है? 1 साल पहले से अमेरिका वहां पे बैठे हुए ढाका के अंदर कभी जमाते इस्लामी से मिल रहा है, कभी ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी से मिल रहा है, कभी इसके घर में खाना हो रहा है, कभी उससे मीटिंग हो रही है। अब आप सोचिए, जमाते इस्लामी को इलेक्शन से दूर रखा था, जमाते इस्लामी को इलेक्शन से दूर रखा था, और बीते कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिजाइन करना पड़ा क्योंकि लोगों ने घेर लिया। दोस्तों, ये यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने बोला था कि जमाते इस्लामी के ऊपर ढक्कन लगा के रखो, जमाते इस्लामी को चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया जाएगा। अमेरिका ने गेम खेला। जमाते इस्लामी वही पार्टी है जिसने 1971 में पाकिस्तान के साथ मिलकर बंगालियों को मरवाया था। 30 लाख बंगालियों को मरवाया था, 10 लाख औरतों के साथ रेप हुआ था। इसमें फोरफ्रंट में जमाते इस्लामी था, और जमाते इस्लामी एक कट्टर इस्लामिस्ट पार्टी है जो कि चाहती है बांग्लादेश में शरिया बने। अब आप बोलेंगे, साहब अमेरिकन का शरिया से क्या लेना देना है? क्या अमेरिकन हार्डकोर रेडिकल इस्लामिस्ट से लड़ नहीं रहे हैं? दोस्तों, अमेरिका का यह खेल है कि जहां जिससे फायदा उठा लिया जाए, फायदा उठा लेते हैं। हम बात करते हैं इस्लामिक स्टेट की, हम बात करते हैं दाइश की। दाइश को भी हवा देने वाले अमेरिकन ही थे, जबकि अलकायदा ने ही उनको काटा था। अलकायदा ने 9/11 करा, 3000 अमेरिकन मारे, लेकिन अमेरिकन फिर बाज नहीं आए। फिर उन्होंने इस्लामिक स्टेट के साथ पार्टनरशिप करी एक एरिया को डिस्टेबलाइज करने की। और क्या इस पूरे मामले के ताने बाने भारत से भी जुड़े हैं? अब आप ये सोचेंगे, साहब ये बांग्लादेश का मैटर, भारत से क्या लेना देना? दोस्तों, लेना देना है। मैंने परसों वीडियो करा था, उसमें मैंने आपको साफ तौर से बताया था कि जो काम पाकिस्तान में हुआ वही काम बांग्लादेश में हुआ, और वही ये काम चाहते थे कि भारत में भी हो। अचानक पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होती है 9 मई को। इमरान खान अरेस्ट होता है, ट्रिगर होती है मास प्रोटेस्ट, और इमरान खान ये कह रहा है कि साहब मैं तो जेल में था, मैं कैसे करवा सकता हूं प्रोटेस्ट? फौज का कहना है नहीं, तुम्हारे लोगों ने करवाया। इमरान खान ने बोला, साहब मेरे लोगों ने जो करवाया, अब मैं किसी की गर्दन पकड़ के तो बैठूंगा नहीं। आपने मुझे जेल में डाल दिया, ना मेरे पास मोबाइल फोन, ना मेरे पास कुछ, मुझे क्या पता। और काफी हद तक, मैं ये नहीं कह रहा 100%, काफी हद तक इमरान खान सही बोल रहा है। और वहां पे कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको जानबूझ के डाला गया। पीटीआई के लोग भी थे उस प्रोटेस्ट में, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान की पार्टी के लोग उस प्रोटेस्ट में थे। दोस्तों, मैं 9 मई की बात कर रहा हूं। लेकिन उसमें ऐसे और भी लोग थे जिनका पीटीआई से कोई लेना देना नहीं था, और जानबूझ के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का एक मौका मिला।
ये बाहरी ताकतें थी जिन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करा। वही बाहरी ताकतें मिलके बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज कर चुकी हैं। आज की तारीख में मोहम्मद यूनुस हेड ऑफ गवर्नमेंट बना है, चीफ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। ही इज बेसिकली हेड ऑफ गवर्नमेंट ओनली। कहने को वैसे प्रधानमंत्री उसका रैंक नहीं है, लेकिन कहने को वही प्रधानमंत्री है, वही सब कुछ है। ही इज एवरीथिंग। अब ये जो है मोहम्मद यूनुस, ये बाहर रह रहा था विदेश में, इसको वहां से लाया गया। इसको कौन लाया? इसको क्यों हेड ऑफ स्टेट बनाया? लिटरली हेड ऑफ स्टेट है। मैं हेड ऑफ स्टेट बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। इज लिटरली हेड ऑफ स्टेट। उसको किसने बनाया हेड ऑफ स्टेट? इसको किसने वहां पे डाला और बोला कि अब तुम बांग्लादेश की किस्मत का फैसला करोगे। अब ये देखो, मैं आपको बताता हूं स्टोरी दोस्तों अंदर की। बात यह है कि बांग्लादेश मीडिया ने यह लिखा है कि मैथ्यू बे ये फर्स्ट पॉलिटिकल सेक्रेटरी एट द यूएस एम्बेसी, जो वहां पे ढाका में यूएस एम्बेसी है, उसका फर्स्ट पॉलिटिकल सेक्रेटरी है। इसने जमाते इस्लामी के लीडर सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर से इसकी 16 अक्टूबर को मीटिंग हुई, यानी कि 16 अक्टूबर 2023 को। 16 अक्टूबर 2023 को, ठीक है जी। इसकी मीटिंग होती है किसके साथ? इसकी मीटिंग होती है सैयद अब्दुल्ला मोहम्मद ताहिर की, और इस बंदे का नाम है मैथ्यू बे। यह मीट करता है और फिर धीरे धीरे बीएनपी, जो वहां पे मेन ऑपोजिशन आवामी लीग के बरखिलाफ जो पार्टी खड़ी है, उसके साथ इनकी मीटिंग्स होती हैं। अमेरिका फंडिंग करती है, अमेरिका चाबी देती है, और अमेरिका कहती है कि जमाते इस्लामी को, देखो यार, जमाते इस्लामी के काडर बड़ा दंगा फसाद करेंगे बांग्लादेश में, बहुत प्रॉब्लम करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा प्रॉब्लम। यहां पे मारकाट होगी, खून बहेगा। एक काम करो, जमाते इस्लामी को ढील दो। जमाते इस्लामी को पकड़ के रखा था शेख हसीना ने। इस जहरीले सांप के फन पे जो पैर था वो शेख हसीना का था। अब आप देखिए किस तरीके से रेडिकल इस्लामिस्ट और लेफ्ट की मिली भगत होती है। ये मिली भगत आपने भारत में भी देखी है। ये मिली भगत मैं आपको बता रहा हूं भारत के साथ कैसे ताने बाने जुड़े हैं, मैं ये भी एक्सपोज करूंगा। लेकिन समझने वाली बात है किस तरीके से जो लेफ्ट लीनिंग स्टूडेंट्स थे वहां पे बांग्लादेश में, उनको वहां से लिया गया। दे वर मेड टू ज्वाइन द प्रोटेस्ट। मुद्दा था 30% रिजर्वेशन। किसके लिए? जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो मुक्ति बाहिनी, मुक्ति योद्धा के बच्चे थे या उनके और रिलेटिव्स थे, उनके लिए मुद्दा एक पकड़ा गया। एक बात बताइए, जो ये प्राइम मिनिस्टर के घर के अंदर लोग घुस जाते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के अंडरगारमेंट्स लेके, और जो उसके बेड पे लेट रहे हैं, और जो स्विमिंग पूल में कूद रहे हैं, और जो खाना निकाल के भाग रहे हैं, जो सोफा चोरी करके भाग रहे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं। अगर ये बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं तो आई रियली फियर फॉर बांग्लादेश फ्यूचर, बिकॉज स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री, एंड इफ दिस इज योर फ्यूचर, देन माय डियर फ्रेंड्स फ्रॉम बांग्लादेश, योर फ्यूचर इज वेरी डार्क। बट सच बात तो यह है कि जैसे पाकिस्तानी प्रोटेस्ट में प्रोटेस्टर्स के साथ बाहर के एलिमेंट्स मिले थे, यहां पे स्टूडेंट्स के साथ बाहर के एलिमेंट्स मिले, और ये एलिमेंट्स मिले जमाते इस्लामी के, यानी कि लेफ्ट लीनिंग स्टूडेंट्स, जो कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, जो लेनिन की बात करते हैं, जो माओ की बात करते हैं, राइट। और उनके साथ जमाते इस्लामी, वही कट्टर इस्लामिक और लेफ्ट, कट्टर इस्लामिक वामपंथी, इनका मिक्सचर, यही एक्सप्लोसिव मिक्सचर आपको देखने को मिला भारत में दोस्तों। अब मैं भारत की सिचुएशन एक्सप्लेन करने के पहले आपको एक और अखबार का हवाला देता हूं। यह है ढाका ट्रिब्यून। जो प्रिंट का आर्टिकल है वो 2 दिसंबर 2023 का है, और ढाका ट्रिब्यून का आर्टिकल है 17 दिसंबर 2023, यानी कि प्रिंट के आर्टिकल के ठीक 15 दिन के बाद। यह बताता है कि यही बात रूस ने बोली। ये आर्टिकल आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। वही बात रशिया ने बोली है। इफ द रिजल्ट्स ऑफ द पीपल्स विल आर नॉट सैटिस्फैक्टरी टू द यूनाइटेड स्टेट्स, अटेम्प्ट्स टू फर्दर डिस्टेबलिश द सिचुएशन इन बांग्लादेश अलोंग द लाइन्स ऑफ द अरब स्प्रिंग आर लाइकली। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन ने बोला, एमवी जाखारोवा ने 17 दिसंबर 2023 को यह बात बता दी थी कि अगर अमेरिका के हिसाब से इस चुनाव के नतीजे नहीं आए, अमेरिका चाहता था कि शेख हसीना आउट हो जाए, अमेरिका चाहता था कि शेख हसीना इनके पकड़ में नहीं आ रही थी, राइट। शेख हसीना कह रही थी, अच्छा मुझे चाइना से ये मिलेगा, मुझे इंडिया से ये मिलेगा, मुझे बांग्लादेश के लिए क्या क्या मिल रहा है बताओ। वो ये नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं, अमेरिका की सीधी बात है। अमेरिका का ये है कि आपको जो करना है करो, आपको जैसे रहना है रहो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। इन दी एंड, अंत में क्या होगा, अंत में
आपको अमेरिका की बात माननी है। जब तक आप अमेरिका को यस सर बोल रहे हो, आपको आग लगानी है, आप आग लगाओ। अमेरिका को यस सर बोलते रहना, सर झुका के बात करना, यह अमेरिका की डील है दुनिया से यार। और जो अमेरिका की बात नहीं मानता है उसकी सरकार गिरा दी जाती है, उसकी हत्या करवा दी जाती है। अमेरिका यह सब कांड करता है यार। यही चीज यहां पे रूसियों ने, और रूसियों ने यह बात दिसंबर में बोल दी थी कि यह होने वाला है, यह अरब स्प्रिंग टाइप का होगा। लोग अब देखिए, यह अगस्त चल रहा है, राइट, यानी कि 8वां महीना साल का। ये दिसंबर में बोल रहे हैं, यानी कि आज से 9 महीने पहले इन लोगों ने बता दिया था कि सड़क से। अब किसी को 9 महीने पहले कैसे पता लग सकता है, आप खुद सोचिए। और ये ऑन रिकॉर्ड है, आप जाके ऑनलाइन देख सकते हैं ये बात। प्रिंट तो इंडियन है, आप जाके देख लो। और ये देखिए ढाका ट्रिब्यून है। इन्होंने 9 महीने पहले, एग्जैक्टली 9 महीने पहले इन्होंने ये बता दिया था कि साहब ये होने वाला है, यहां से लोग उठेंगे सड़क से, इसको एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी, जिसको कहते हैं मूवमेंट का, इसको ठप्पा दिया जाएगा, इसकी मार्केटिंग की ब्रांडिंग होगी, और फिर ये लोग घुस जाएंगे गलियारों में, महलों में, यहां वहां, और बोलेंगे ठीक रेबेलियन हो गया, रिवोल्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सब ड्रामा होने वाला है। इसमें On December 12, 13, in a number of areas in Bangladesh, opponents of the current government blocked road traffic, burned houses, and clashed with police. We see a direct connection between these events and the inflammatory activity of Western diplomatic missions in Dhaka, particular US Ambassador P. Haas, which we already discussed at the briefing on November 22. तो दोस्तों 22 नवंबर 2023 को रूस ऑलरेडी बता चुका था कि जो पीटर हास है, यानी कि यूएस एम्बेसडर टू बांग्लादेश, जो कि ढाका में बैठा है, रूस ने नवंबर पिछले साल में बता दिया। ये तो दिसंबर का आर्टिकल है। रूस ने बता दिया ये जो बंदा है ये काम कर रहा है और ये होगा। आप समझ रहे हैं? ये सारा का सारा जो लोग हैं यहां पे कि ऐसा हुआ। अब देखो भारत में भी, अब मैं आता हूं भारत पे, जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। बड़ी, जिसको कहते हैं ना कि ये बड़ी अजीब सी हरकतें, और ये अमेरिका करवाता है। भारत में अभी तक अमेरिका पूरी तरीके से कामयाब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, इसको मैनेज करना इतना आसान नहीं है। 1.4 बिलियन पीपल, 140 करोड़ लोग हैं, छोटी बात नहीं है। दुनिया का सबसे पॉपुलस नेशन है। अब करेगा क्या अमेरिका? वजन इतना है भारत का, यू कांट डू एनीथिंग। समझ रहे हैं आप? अब अमेरिका ने क्या करा दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अमेरिका ने यह काम करा, प्रोटेस्ट, दिल्ली में प्रोटेस्ट होंगे, दिल्ली में प्रोटेस्ट होंगे, हुए। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट, बेबुनियाद बेसरपैर का प्रोटेस्ट, बेबुनियाद बेसरपैर का प्रोटेस्ट। अमेरिका का प्रेसिडेंट जब तक रहता है शाहीन बाग का प्रोटेस्ट होता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट चला जाता है, शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स 24 घंटे के अंदर अपनी बिरयानी की डेग लेके गायब हो जाते हैं। सीएए के खिलाफ वो प्रोटेस्ट था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ वो प्रोटेस्ट था। अब देखो किस तरीके से मिस इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन, सूचना युद्ध, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैसे होता है, और अमेरिका आपके खिलाफ कैसे करता है। अमेरिका ने चुपचाप से इन ग्रुप्स को यह बोला, धीरे 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 उनके पास ब्रीफिंग गई, पैसे गए, एनजीओ से सब कुछ गया कि देखो स्टोरी हम लोग ये लगाएंगे कि साहब भारत के मुसलमानों को बाहर फेंकने की एक प्लान है मोदी सरकार का। मोदी है कट्टर हिंदूवादी है, वो चाहता है भारत में सिर्फ हिंदू रहें, इसलिए लिहाजा आप एक काम करो कि ये सबको बताओ कि मोदी बाहर निकाल देगा, बाहर निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। जबकि जो सीएए है, सीए जो है वो बाहर निकालने का नहीं, अंदर लाने का प्लान है। इन्होंने बिल्कुल उल्टी गंगा बहाई, और साल भर के लिए प्रोटेस्टर्स वहां पे बैठे रहे और दुनिया का मीडिया वहां पे बैठा रहा। बॉलीवुड वाले आए, स्पीच दी, ये गलत, मोदी ऐसा, मोदी वैसा, पूरा इन्होंने एक भौकाल बांधा, और अचानक एक दिन वहां से गायब हो गए। अचानक भाई साहब मीडिया गया सवेरे कवर करने के लिए, मीडिया वाले फोन कर रहे हैं वापस अपने ऑफिस में, सर यहां पे तो कोई है ही नहीं। कह रहा क्या कह रहे हो? कह रहे सर कोई नहीं है, देयर इज नोबडी हियर, इट्स गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। ऐसा कैसे हो सकता है? कल तो हमने बाइट लिया था वहां पे, कल तो पूरे दिन 8-8, 10-10 घंटे हमारा कैमरा था वहां पे, अब क्या हुआ? सर कोई नहीं है, कनात वनात सब उतरी हुई है, बिरयानी के डेग कुछ खाली पड़े हुए, पब्लिक है ही नहीं यहां पे, सब गायब अचानक, जैसे किसी ने रिमोट कंट्रोल पे एक बटन दबाया और गॉन। अब मैं आपको एक और चीज बोलूंगा दोस्तों, पूरी बात है किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन में, हां देखिए, किसानों का जो कानून है, अगर किसानों को नहीं पसंद है तो काम नहीं होना चाहिए। लेकिन किसान आंदोलन में जो अड़थिए थे पंजाब के, वो ज्यादा इन्वॉल्व थे। किसान इतना, मैं आज तक, देखिए मैं भी उठता बैठता हूं, मैं भी दिन में 4 लोगों से मिलता हूं, ठीक है ना। उसमें से कुछ गांव के भी होते हैं, कुछ शहर के भी होते हैं, लोग आते हैं मिलते हैं।
थोड़ा बहुत मुझे भी जानकारी है। हाँ, मैं गांव में रहता नहीं हूं, वो बात अलग है, लेकिन गांव में रहने की आवश्यकता नहीं है। गांव में रहने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझने की बात है कि क्या इश्यूज हैं। बात यह है कि कोई ऐसा किसान नहीं है जो 6 महीने के लिए अपना खेत छोड़ के दिल्ली बैठ जाए। मुझे लोगों ने बोला है खुद कि साहब हम कहीं शादी पे जाते हैं ना, हम जल्दी कोशिश करते हैं क्योंकि सवेरे हमें वो क्या ट्यूबवेल पता नहीं क्या खोलना है, खेत में पानी देना है, तो हम अपने खेतों को नहीं छोड़ सकते ऐसे। एक फसल कटती है, दूसरी फसल बोई जाती है, तीसरी कटती है, चौथी बोई जाती है, कुछ नहीं है तो चलो सब्जियां लगाओ। किसान ऐसे काम करता है। यहां पे भैया वो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर है नहीं इंडिया में, छोटे छोटे खेत हैं सबके। ऐसा कोई आसामी नहीं है भारत में जो बोले कि जी मेरे 2000 एकड़ है, 3000 एकड़ है। नहीं, किसी का कुछ बीघा, किसी का कुछ बीघा, किसी का 1 एकड़, किसी का 2, इस टाइप के तो खेत हैं इनके। 10 बीघे वाला बहुत बड़ा सेठ हो गया। कैसे कोई किसी के पास 7, 8, 10 बीघा है, वो अपने आप को गरीब किसान बोल रहा है और वो 6, 8 महीने दिल्ली में बैठा है? हाउ इज इट पॉसिबल? आप अपना ऑफिस छोड़ के बैठ जाओगे? ऑफिस का ओनर आपको बैठने देगा? नहीं बैठने देगा ना कहीं पे। वो बोलेगा तुम ऑफिस में आके बैठो, मैं तुम्हें तनख्वाह दे रहा हूं। जैसे दोस्तों आपका रिश्ता अपने ऑफिस के साथ है, उससे 1000 गुना ज्यादा करीबी रिश्ता, 1000 गुना ज्यादा करीबी रिश्ता एक किसान का अपनी जमीन। वो उसकी मां है यार, वो पालन पोषण करती है किसान, उसके बच्चे, उसके परिवार का। वो जमीन अपनी छोड़ के जा ही नहीं सकता। केरल का किसान नहीं निकला, ठीक है, क्योंकि ये जो फार्म लॉज थे ये तो पूरे भारत में लगते, जब लगते तो सिर्फ पंजाब में थोड़ा ना लगते, सिर्फ पंजाब में लगते। ये तो मिजोरम में भी लगते, ये तो केरल में भी लगते, ये गुजरात में भी लगते, ये महाराष्ट्र में भी लगते, ये मणिपुर में भी लगते, ये लेह लद्दाख में भी लगते, ये अंडमान निकोबार में भी, ये तो पूरे भारत में लगते। लेकिन जो अर्थीय थे पंजाब से निकले, उन्होंने ये सारा का सारा प्रोग्राम शुरू करा वहां से। किसी दिन बैठ के डिटेल में बताऊंगा कि यहां पे यूएस से, यूके से, कनाडा से क्या क्या फंडिंग आई किसके बाद। और पंजाब का किसान, मैं फिर बोल रहा हूं, वो मासूम है यार, उसको पता ही नहीं उसके पीछे क्या गेम हो गया। हरियाणा वालों को अगली बार पता लग गया, इसलिए इस बार हरियाणा वाले शामिल नहीं हुए। हरियाणा वालों को साफ पता लग गया कि यार ये सब ये गड़बड़ मामला है, हरियाणा के किसान उसमें शामिल नहीं हुए। पहली बार इन अर्थियों ने हरियाणा के मासूम लोगों का फायदा उठाया। हरियाणा के जो बेचारे, जिसको कहते हैं ना कि अब मासूम ही होता है यार किसान, तो उसका फायदा उठाया। इस बार उन्होंने मना कर दिया, बोला कि भाई हम तुम्हारे हत्थे नहीं चढ़ते, तुम भागो यहां से। दे रिफ्यूज्ड। वो पूरा मैटर तो ये सब कौन करता है भारत में? अचानक ये जेएनयू में प्रोटेस्ट हो गई, वो जादवपुर, ये बीच बीच में कुछ ना कुछ फ्लेयर अप होता रहता है। ये कौन करवाता है? और जब कुछ समझ में नहीं आता तो भारत की जो हैप्पीनेस रैंकिंग है, अब ये देखो, ये भी एक चौंचला है भाई बहुत बड़ा। हैप्पीनेस रैंकिंग, जो भारत की जो हैप्पीनेस रैंकिंग है ना, यानी कि भारतवासी खुश है ही नहीं यार, उनसे खुश ज्यादा बांग्लादेश वाले। हमें दिख रहा है कैसे खुश हैं। जब तुम सोफा चुरा के भागोगे तो खुश तो हो गई तुम। बांग्लादेश वाले ज्यादा खुश हैं। भारत की डेमोक्रेसी की रैंकिंग गिरा दी। इसी के ऊपर मीडिया बहस कर रहा है शाम को कि भारत की डेमोक्रेसी रैंकिंग गिर गई। भारत का पासपोर्ट अगर ऊपर गया थोड़ा सा, लेकिन ये वाली रैंकिंग इसकी कम आ गई कि भारत में लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ है। यही माहौल बनाते रहो। कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर फाइटिंग, समझ रहे हैं आप? कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर फाइटिंग दोस्तों, यही करा गया है, यही करा गया है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश का जो करा था वही इन्होंने पाकिस्तान का करा। भारत के मामले में ये लोग फेल हो गए, और भारत के मामले में इसलिए फेल हो गए क्योंकि एक तो यहां पे स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस वक्त, आज भी है, पहली चीज। दूसरी चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन से बनी और लोगों के सपोर्ट से बनी। और तीसरी बात, भारत एक बहुत विशाल देश है, आप ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते भारत में, इट्स वेरी डिफिकल्ट। यही अमेरिकन चाह रहे हैं। और अमेरिकन ऐसा भारत में क्यों कर रहे हैं? आखिरी में यह भी बता दूं, आप एंड में तो होता है ना, क्यों भाई आखिर अमेरिका करेगा क्या? जब भी भारत को कुछ करना होता है भारत करता है। जब भी अमेरिका कितना भी प्रेशर डाले, अमेरिका चाहता है भारत चीन से लड़ाई लड़े। भारत कहता है हां ठीक है, हम लड़ेंगे जब चीन हमला करेगा या हमें चीन से डायरेक्ट खतरा होगा। हम फालतू में तुम्हारे कहने पर किसी के ऊपर चढ़ नहीं दौड़ेंगे। अमेरिका कहता है हम हथियार ले लो, हमसे ये लो लो ये ले लो, लेकिन चीन के साथ तुम खटपट कर दो। भारत कहता है चीन के साथ खटपट तो हमने 1962 में भी करी थी, हमने 1967 पे भी करी थी, हमने गलवान पे भी करी थी, लेकिन तुमसे पूछ के नहीं करेंगे यार, तुमसे पूछ के नहीं करेंगे। अच्छा तुम एक काम करो, तुम रूस से कुछ मत खरीदो। क्यों ना खरीदें रूस से? हम खरीदेंगे, हमारा पैसा, रूस बेच रहा है माल, तुम कौन होते हो बीच में वाले? अच्छा यूक्रेन के मामले में रशिया को कंडेम कर दो। नहीं, एक खास
नजरिया होना चाहिए भारत का इजराइल और हमास को लेके। नहीं, हमारा अपना नजरिया है। हमें तो देखिए, बात यह है कि सड़क पे, राइट, आप जा रहे हैं और वहां पे सड़क पे एक दुकान है, राइट, और वो दुकान है हीरे जवाहरात की। आप सोच लीजिए, सड़क पे आप जा रहे हैं, सड़क है, सड़क पे आप जा रहे हैं, हीरे जवाहरात की दुकान है। और अगर आप बलवान हैं, आप चाहेंगे आप उस हीरे जवाहरात की दुकान को आप कंट्रोल करें, लेकिन वो जो दुकान का मालिक है वो कह रहा है कि अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो खरीदो यार, ये आंखें मत दिखाओ, अगर आंखें दिखानी है तो बाहर जाके दिखाओ, अंदर मत आना। टोटल स्टोरी ये चल रही है दोस्तों। मैं आपको और खबर लेकर आऊंगा धीरे धीरे, क्या हो रहा है, पूरा मैटर क्या है इसका, किस तरीके से इन्होंने बांग्लादेश में ये सब करा। आज जानबूझ के हिंदुओं को वहां पे टारगेट किया जा रहा है, जानबूझ के, एज अ मैटर ऑफ स्टेट पॉलिसी हिंदूज आर बीइंग टारगेटेड। ये सारा का सारा काम प्लान के तहत हो रहा है, और ये जो प्लानिंग है ये 2023 को शुरू हो चुकी थी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लो जी, मुद्दा ओपन करें जी राणा साहब, केस ओपन करें। मैंने क्या बहरहाल जी, ये है कि बात हम पहले भी कर रहे थे और पिछली वीडियो में हमने की थी, क्योंकि अभी 2-3 दिन से यही टॉपिक चल रहा है, बांग्लादेश और वहाँ पे हिंदुओं पे जो जुल्म हो रहा है उसके बारे में बात हो रही थी। तो उस वक़्त यही कहा था कि जो आंदोलन करने वाले स्टूडेंट थे वो अपने वो कोटे सिस्टम तक वो बिल्कुल ठीक था। वो जब हसीना वाजिद को उतार दिया ठीक है। लेकिन उसके बाद बाहरी जो दूसरी कट्टरवादी या जो बाहरी ताकतें जो हैं वो बीच में कूद के जो है वो हिंदू पे ज़ुल्म कर रही हैं। और वो पहले बताया था, तो लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टूडेंट ही दहशतगर्द हैं, ये सारे ही ऐसे हैं। सारे नहीं ऐसे होते। और लेकिन ये है कि बीच में जो कट्टरवादी आए हैं, बीच में जो बाहरी ये अमेरिका की ये सारी साजिश ज़ाहिर है उन्हीं की साजिश है। और वो उन्होंने जो अपने बंदे घुसाए हैं जमात इस्लामी के थ्रू या जिसके भी थ्रू, और वो हिंदू पे ज़ुल्म कर रहे हैं और कट्टरवादी सोच जो है वहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो वही कहा था कि ये बाहरी ताकत है, ये स्टूडेंट का काम नहीं है। जो स्टूडेंट जो है वो इस कोटे सिस्टम के लिए निकले थे वो अपना मना के वापस चले गए होंगे। लेकिन जो बाहरी ताकतें बीच में शामिल हुई हैं उन्होंने ये किया उस तरह, जैसे कि इन्होंने बताया कि पाकिस्तान में इमरान खान के बारे में, कि पहले तो कोई भी यकीन करें, मैं सच्ची बात कहूँगा, अपना पहले कोई भी नहीं मानता था, इंडिया में भी नहीं मानता था कि इमरान खान ने ये सारा कुछ कहा है। क्योंकि मेजर साहब भी जो है पहले नहीं मानते थे। तो वो इमरान खान को ही कहते थे कि ये झूठा है, ये साइफ़र कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी कुछ वीडियो देख रहे हैं कि उसमें ये बता रहे हैं कि अमेरिका ने साजिश की है, साइफ़र ही है, और अड्डे भी माँगे थे। मुझे याद है कि ये मेजर साहब ने कहा था कि अड्डे कोई नहीं माँगे उन्होंने। ये इमरान खान ने जो है खुद से कहा। कितनी वीडियो हमने देखी हुई हैं इस बारे में, इंडिया की थी। तो लेकिन अभी जो है वो चीज़ें साबित हो रही हैं बांग्लादेश के थ्रू, वो कनेक्शन भी निकल रहे हैं। जैसे कि इमरान खान जो है वो 9 मई हुआ, लेकिन लोग निकले, पार्टी पीटीआई के भी निकले होंगे। लेकिन जब पीटीआई के जो है वो उसमें शामिल हो गए दूसरे, जिन्होंने ये सारा हरकत की, ये तोड़-फोड़ किया, ये जिन्ना हाउस में जो गंद मचाया, कोर कमांडर हाउस में, उसी का नाम जिन्ना हाउस है ना। तो वहाँ पे जो है वो लूट-मार शुरू की और बाद में उन पे केस सारे पीटीआई को उठाया गया। तो ये बाहरी ताकतें भी थीं और दूसरी पार्टियों के भी लोग थे जो फँसाने फँसाने के लिए थे। तो यही होता है, एक आंदोलन जो होता है ये एक जो है वो समझ लें कि एहतजाज हो रहा है, उसमें जो है बाहरी ताकतें शामिल होती हैं, वो काम ख़राब करती हैं। और बदनाम क्या होता है, वो एहतजाज वाला। अब जैसे स्टूडेंट जो हैं वो एहतजाज कर रहे थे, अपने कोटे सिस्टम को लेके, मेरिट सिस्टम लेके आना चाहते थे, तो उसमें जो है वो बाहरी ताकतें शामिल होके हिंदुओं पे कन्वर्ट हो गए, मतलब उधर जो है वो चली गई और उन पे जो है वो डाइवर्ट हो गई, उन पे जो है वो जुल्म करना शुरू कर दिया और आज उन पे जुल्म हो रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये जो कर रहे हैं ना, ये कट्टरवादी हैं और ये कट्टरवादियों को समझना चाहिए, जुल्म नहीं करना चाहिए। और जो इंसान समझता है ना, किसी दूसरे को इंसान समझता है, वो कभी भी किसी पे जुल्म नहीं करेगा, किसी मासूम पे। और हिंदू वहाँ पे मासूम हैं, उन्होंने कोई कुछ नहीं बिगाड़ा इनका, लेकिन इन्होंने उन पे जुल्म किया है। ये मानता हूँ मैं, ये सारे मानते हैं, ये पाकिस्तानी लोग भी मानते हैं अब, कि वहाँ पे जो हिंदू पे जुल्म हो रहा है, वो गलत हो रहा है और वो नहीं होना चाहिए। ये कट्टरवादी सोच वाले जो हैं ना, ये जो बर्दाश्त नहीं कर सकते अपनी कम्युनिटी के अलावा किसी दूसरी कम्युनिटी को, ये सारा कुछ उन्हीं का काम होता है और पीछे अमेरिका डॉलर फेंक रहा है, अमेरिका का मकसद पूरा हो रहा है, तो ये लोग करते जा रहे हैं। जो डॉलर के लालची हैं, वो भी करते जा रहे हैं, जो कट्टरवादी हैं, वो भी करते जा रहे हैं, उनको लालच दी जाती है, ओह जो वो हिंदू है, छोड़ो उनको, ये करो, वो करो। तो वो भी ये सारा कुछ कर रहे हैं।
तो अभी जो है वो मैं एक न्यूज़ देख रहा था, पाकिस्तानी न्यूज़ थी, वो वहाँ पे लिखा हुआ था कि यूएस ने जो है वार्निंग दी है। अभी कितनी सच्ची है ये मुझे नहीं पता, ये आप लोग जो है वो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि होता है ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन होती हैं और मैं यहाँ पे बोल दूँ और मिस इन्फॉर्मेशन जो है लोगों में फैल दीजिए, लेकिन अपना तसल्ली कीजिए करें। अगर हम भी बोलते हैं ना यहाँ पे, तो हमने भी ये देखी होती है न्यूज़ और हमें ये नहीं होता कि पता कि भी ऑथेंटिक है या नहीं है। क्योंकि हम अगर ऑथेंटिक होगी तो आप लोग जो है वो जिन्होंने पता होगा जिनको वो ऑथेंटिक करार दे देंगे, जिनको पता होगा जिन्होंने सर्च की होगी नहीं ऑथेंटिक तो वो कह देंगे कि नहीं ऑथेंटिक। लेकिन खुद से भी सर्च कीजिए करें। और वो कह रहे थे कि अभी यूएस जो है वार्निंग दे रहा था इंडिया को कि जी ये सारा कुछ जो है वो इंडिया में भी आने वाला है जल्दी। तो बहरहाल ये मुझे नज़र भी आ रहा है अभी थोड़ा बहुत, जैसे कि इन्होंने भी बताया कि कोशिश हो रही है, लेकिन कोशिश तो हो रही है लेकिन हो सकता है आ भी जाए। क्योंकि ये जो एहतजाज है ना ये शुरू किसी और वजह से होता है, लेकिन बीच में बाद में कूदते हैं सारे लोग और उसको और ही हाइप मिल जाती है और ही वे मिल जाता है जाने का उस एहतजाज को। तो वो पूरे मुल्क में फैल जाता है, फिर ये जाके काम खराब होता है और मैं नहीं चाहता कि इंडिया में हो। और इंडिया के लोग जो हैं वो अगर किसी प्रोटेस्ट एहतजाज में शामिल होंगे, मिसाल के तौर पे अगर अपने मुल्क में एहतजाज कर रहे हैं कि वहाँ पे हिंदू को सेव कराएँ, ठीक है वो एहतजाज करें, पुरअमन करें। लेकिन हो सकता है कि बाहर की ताकतें आप में शामिल होके कुछ और करना शुरू कर दें, मतलब कि समझिए कि जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पे ज़ुल्म हो रहा है, एक बात कर रहा हूँ। यहाँ पे इंडिया पे हो सकता है कि वही जो है वो लोग शामिल होके बीच में कुछ लोग और शामिल हो जाएँ उस एजेंसियों के या जो भी बाहर के ताकतों के डॉलर खाने वाले कट्टरवाद जो है शामिल होके वहाँ पे मुसलमानों को मारना शुरू कर दें। तो वही हालात नहीं पैदा हो जाएँगे फिर, तो सिविल वही वार ज़ुल्म शुरू हो को जाएगा। बिल्कुल इस तो ये पॉइंट को चीज़ें इस जो है तरह से आप लोगों ने देखना है, वहाँ हमने देखना है। इस पॉइंट को इस तरह से लिया जा सकता है कि जैसे मेजर साहब वो पॉइंट मेंशन कर रहे थे कि जब तक जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे यहाँ पर मुसलमानों की एक जमात को लिया गया था जिसको यूज किया गया था और जितना यूज करना चाहिए था उतनी ही हद तक उनसे एहतजाज करवाया गया कि आप शोर शराबा डालना शुरू कर दें जी कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सीएए का कानून लागू किया गया है इसमें मुसलमानों को भी खतरा है। हालांकि उस कानून में कोई भी इस तरह की बात है ही नहीं है किसी को निकालने की। वो कानून जो दूसरा बना हुआ है निकालने की वो भी ऐसे जो घुसपैठिए लोग हैं, जो दूसरे कंट्रियों से इंटर हुए हैं वो उन लोगों के लिए है। लेकिन मुसलमानों के लिए तो कोई भी किसी किस्म का उसमें है ही नहीं है, कोई भी कानून नहीं है। ये तो सब जानते और हैं। लेकिन मुसलमानों की जमात को यूज़ किया गया है कि आप इस तरह से एहतजाज करें, मुल्क का माहौल जो है वो खराब करें। वो तब तक था जब तक प्रेसिडेंट थे। जो ही प्रेसिडेंट खत्म वो चले गए, उनका दौरा खत्म हो गया, तो साथ ही एहतजाज भी खत्म हो गया और मीडिया वहाँ पे देखते ही रह गया कि यार हम तो कवरिंग के लिए आए हैं लेकिन यहाँ पे तो एहतजाज नहीं है। तो ये बड़ी सरप्राइज़ली बात है। और अमेरिका की अगर बात करें, अमेरिका जो है भाई जो साजिश करता है ना, उसके ऊपर लाए अमल भी वो पूरी तरह से करते हैं। अगर हसीना वाजिद को उन्होंने वार्निंग दी थी कि अगर आपने हमारी बात ना मानी तो आपके जो एक माहौल बना हुआ है उसको हम ठेस पहुंचा सकते हैं और जो इलेक्शन आप जीत कर आई है ना, ये आपको इस सीट से गिराना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उन्हें लग रहा था कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं इतने सालों से चली आ रही हूँ तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो अब भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन वैसा ही हुआ जैसा अमेरिका चाहता था। अगर हसीना वाजिद अमेरिका की बात को मान लेती और उन्हें अपनी जमीन का कुछ हिस्सा दे देती तो क्या ऐसा होता? ऐसा कभी भी ना होता। ऐसा हुआ ही तभी है। अमेरिका के सामने जो भी इनकार करेगा ना, तो उसके खिलाफ साजिश जो है वो बड़ी तगड़ी रची जाती है और उसमें वो सफल भी होते हैं। अब पाकिस्तानी एहतजाज को साथ ही इन्होंने मिलाया तो पाकिस्तानी जो 9 मई में हुआ, उसमें बाद में ये रिसर्च हुआ और बाद में ये दिखाया गया। खैर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसके ऊपर तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर आइडेंटिफिकेशन हुई कि उसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो सबसे आगे थे, जो उस पूरे एहतजाज को लीड कर रहे थे, जो सारी अवाम को साथ लेके चल रहे थे, वो सरकार के बंदे थे। वो आम इंसान थे ही नहीं। तो फिर इससे पता चलता है कि अमेरिका ने कितनी स्ट्रॉन्ग साजिश वो आम की होगी 9 पाकिस्तानी। 9 मई वाली। तो आम जितने भी पाकिस्तानी थे उन सबको वो लीड कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना अमेरिका वाली बात जो है, साजिश वाली बात, ये हो जाती है। अब इंडिया के खिलाफ बड़ा स्ट्रॉन्ग वो साजिश कर रहे हैं और जो वो छोटा-सा कंट्री वहाँ पे बनाना चाहते थे, वो किसके लिए था? वो इंडिया के लिए ही था। अब अमेरिका चाहता है कि इंडिया के और चीन के दौरान युद्ध हो और चीन जो है वो अपनी जगह पे है,
लेकिन इंडिया को मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंडिया मान नहीं रहा। इंडिया ने तो कितनी बातों से इनकार कर दिया अमेरिका की। ये मेजर साहब ने बताया जी कि इंडिया को ये बोला गया कि रशिया को कंडम किया जाए, यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, उन्होंने नहीं किया। उसके बाद ये कहा गया कि रशिया से जो खरीदो फरोख्त हो रही है वो बंद कर दो, वो भी नहीं बात मानी। उसके बाद फ़लस्तीन और इज़राइल का जो मुद्दा चल रहा है, उसके खिलाफ भी जो स्टेटमेंट का बोला, वो बात भी नहीं भाई मानी। वो सुपर पावर बन रहा है ना, हाँ, कैसे हसीना बात वाजिद ने माने। तो एक बात नहीं मानी तो पूरा माहौल खराब किया गया वो जी। उसकी इमरान खान ने भी नहीं मानी, उसका भी तख्ता उसका पलट। भी वो है। श्रीलंका में भी बात नहीं मानी, उसका भी तख्ता पलट। बांग्लादेश में भी नहीं बात मानी, उसका भी तख्ता पलट। अब इंडिया उनको खड़क रहा है क्योंकि इंडिया उनको नजर आ रहा है कि ये पावर बनता जा रहा है और इंडिया उनकी बात ओल्ड अमेरिका की कर रहे नहीं मान रहा जरा भी, एक भी। ओल्ड कर बिल्कुल। रहे क्योंकि रशिया के पास जाता है इंडिया, चाइना से लड़ाई नहीं कर रहा, तो वो ये चाहते हैं कि चाइना से लड़ाई हो, रशिया के गैंग में ना जाए, मतलब रशिया की पार्टी में ना जाए, इधर हमारी पार्टी में रहे, वो पूरे सिते को तो लड़ना चाहते हमारे हैं। ग्रुप में रहे। लेकिन ये है कि इंडिया जो है ज़ाहिर है खुद मुख्तार मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया की अपनी आज़ाद पॉलिसी है, वो अपनी मर्जी करेगा, जहाँ फायदा होगा हाँ इंडिया वहां पे जाएगा। लेकिन अमेरिका को ये चुभ रहा है ये चीज, तो वो जरूर ये सारा कुछ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप अवाम ने जो है वो ये देखना है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ठीक हो रहा है, क्या नहीं ठीक हो रहा। क्योंकि अगर बांग्लादेश में ये सारा कुछ हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडिया में जो है वो कुछ लोग जो है वो इस चीज का गुस्सा करके इंडिया में करना शुरू कर दें यही सब कुछ। तो इस तरह तो अपने मुल्क को जो है वो खा जाएंगे ये सारे। तो बिल्कुल। ठीक है, उनके लिए निकले हैं, प्रेशर गवर्नमेंट पे डालें, गवर्नमेंट जो है वो डिप्लोमेसी के तरीके से जो है वो सारा हल करे, या उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ करे, या बॉर्डर खोले, या जो भी वो मतलब कि लेकिन ये है कि अपने मुल्क का माहौल ना खराब होने दीजिएगा। और वही मुझे जो है वो लगता है कि माहौल खराब हो गया तो फिर खाना जंगी की तरफ जाना शुरू कर देगा। और अमेरिका तो चाहेगा ये सारा कुछ, बाहर की हाँ कुत्ते क्योंकि चाहेंगी ये सारा कुछ, कि ये सारा कुछ हो, इंडिया का माहौल खराब हो, खाना जंगी शुरू हो, ये बर्बाद हो, तबाह हो, हुकूमत गिरे, कोई न्यू हुकूमत हमारी मर्जी से आए जो हमारी ही बात माने, तो ये तो वो चाहेगा ही चाहेगा। लेकिन लगता नामुमकिन है, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है। अपने अपने हिसाब से बंदा सोचता है, सुनता तो है सबकी। लेकिन यह है कि इंडियन अवाम जो है काफ़ी हद तक जज्बाती भी है और उसके पास समझदार भी है। और अगर समझदारी का फैसला करेंगे तो मेरे ख्याल में वो माहौल क्रिएट नहीं होने वाला, खाना जंगी वाला, और वो सिस्टम नहीं होने वाला। क्योंकि उन्होंने हालात देखे हुए हैं इर्द गिर्द। इर्द गिर्द कौन आता है? सबसे पहले तो पाकिस्तान है, और जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हुए हैं, जो दंगे फसाद और जो चीज़ चल रही है, जो कट्टरपंथी चल रही है और पाकिस्तानी अवाम और ये मिनॉरिटीज़ को लेकर, तो वो चीज़ वो करना नहीं चाहते। वो तो अक्सर मैंने मीडिया के उनके मीडिया के ऊपर भी सुना है कि यार एक दूसरे के साथ रहो और एकता होनी चाहिए, और ये चीज़ जो है उनमें वो चीज़ बिल्ड हुई है। हमें वो चीज़ बिल्ड नहीं हुई, हमें उल्टा सिखाया गया, उसके बरक्स सिखाया गया कि वो हिंदू लोग हैं, नॉन मुस्लिम हैं, उनके साथ नहीं करना, किताबों में आपको पढ़ाया गया है। तो मतलब हर चीज़ वो मुखालफ थी। लेकिन इधर जो है सिनेरियो डिफरेंट है। इधर मेरे ख्याल में वो दंगे फसाद और वो चीज़ जो है वो नहीं होने वाली। अगर होगी तो वो कंट्रोल हो जाएगी। ये बात 110% ठीक है कि अमेरिका चाहता नहीं है कि इस खित्ते में सुकून आए। वो चाहता है कि जो ये जितने भी ये मुल्क हैं आपस में लड़ें और मैं फ़ायदा उठाऊँ। और उन्होंने एक किस्म की कठपुतलियाँ समझा हुआ है, ठीक है? अपने इशारों पे नचाते हैं। अगर वो नाच लें तो ठीक, अगर नहीं तो वो आड़े हाथों से ले लेते हैं उस मुल्क को, और वहाँ पे दंगे फसाद और इस तरह की चीज़ें करवाते हैं। पाकिस्तान में हुआ, उसके बाद 9 मई, और उसके बाद ये बांग्लादेश वाला ये सिस्टम जो हुआ है, और उससे पहले इंडिया में किसानों को लेकर वो चीज़ हो चुकी है और उस पे भी कंट्रोल किया गया। इन्होंने एक अपना मौक़िफ़ बयान किया मेजर साहब ने, और मैं इनका अपना ओपिनियन है कि मैं एग्री करता हूँ उस चीज़ के ऊपर, ठीक है? और ठीक है, उनको हक नहीं मिल रहे, मैं उस चीज़ के ऊपर प्रोटेस्ट करूँगा कि यार उनको उनके हक मिलने चाहिए, ठीक है ना? और इन्होंने भी बीच में बात की जब वो ये मौजू स्टार्ट करने लगे थे, इस मौजू पे आए थे कि मैं भी उनके हक में जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया है एक किस्म का, वो भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं उनके ज़हन में डाउट आ रहा था, जो हर बंदे के ज़हन में डाउट आएगा ये बात सुनने के बाद कि यार किसान वाक़ई जो है वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते आगे पीछे। मैंने नहीं देखा, और क्योंकि हम नॉर्मल काम कर रहे हैं यहाँ पे यूट्यूब पे और ये चीज़ जो है, लेकिन कहीं ट्रैवल करना हो तो 100 बार सोचना पड़ता है, अपना देखना पड़ता है कि यार क्या टाइमिंग है, किस तरह होगा, कब वीडियो क्रिएट करेंगे, कब अपलोड होगी, एडिट कब होगी, अपना भी देखना है यार, अपनी लाइफ का थोड़ा सर्कट भी है। तो किसान जो है किस तरह मतलब मैनेज करेगा? हम तो एक माइनर सी मतलब 1 या 2% काम कर रहे हैं, ठीक है? और उनका फुल डे है, ठीक है? 1 दिन की बात कर रहा हूँ अभी तो, फुल डे है उनका। तो सारा साल वो चलते हैं इस रूटीन के साथ।
तो वो कह रहे थे जैसे शादी वाला, वो मूवीज में भी दिखाया गया कि शादी पे जाते हैं तो पीछे वो कह रहा होता है कि मैंने पता नहीं कौन सी फसल लगाई, उसे कीड़ा लग जाएगा, मैंने तो जाके स्प्रे करना है और मैंने ये करना है। तो मीन्स के किसान को उस चीज़ का होता है कि यार मैंने डेली बेसिस पे काम करना है और मैंने अपनी फसल की देखभाल करनी है, फिर जाके वो फसल कहीं यहाँ तैयार होती है। फैसिलिटीज़ नहीं है, उनको उस चीज़ से अलग किया गया, ठीक है, उनको वो फैसिलिटीज़ दी नहीं गई, उनका हक नहीं दिया गया। ये चीज़ गलत थी, ये अपनी जगह पे, लेकिन कहीं न कहीं पॉइंट बीच में आ जाता है कि इतने लोग फिर वो 6 माह के लिए, इतने महीने के लिए वो वहाँ इसके पे क्या ले रहे थे? इसका एक ही जवाब ये है कि अगर जब आपको बचत ही ना हो किसी चीज़ में, आपको नुकसान जाता रहे तो फिर वो कोई भी नहीं लगाता। फसल उन्होंने लगाई ही नहीं है फिर उस वक़्त। इसलिए वो फ्री थे तो वो चले गए। और क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में भी काफ़ी लोगों ने जो है वो ज़िम्मेदारी करना छोड़ दी है, सिर्फ़ इस वज़ह से क्योंकि बचत ही नहीं हो रही बिल्कुल भी। और उल्टा जो है वो खुद से पल्ले से जो है वो खर्चा करना पड़ रहा है। अच्छा सवाल। तो हुँ, वो लोग फिर अब लगा नहीं रहे तो फारग ही बैठे होंगे, तो वो फारग बैठे होंगे तो आंदोलन करने चले गए होंगे, तो ये आंदोलन मतलब हो सकता आंदोलन है। करें, वो एहतजाज करें, ठीक है, मैं वो आपका इंटरनल मैटर है, नो डाउट। और मैं सिर्फ़ वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ, जो वीडियोज़ मैंने देखी हैं पास्ट में और अभी जो इनका मौक़िफ़ आया उसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि यार वहाँ पे प्रोटेस्ट किया आपने, आप प्रोटेस्ट करें, आप अपने मुल्क को ख़राब ना करें। पाकिस्तान थोड़ा है जहाँ पे आपकी सुनी नहीं जाएगी। आप किसी भी बड़े ओहदे पे हैं, आपको उठा लिया जाएगा या आपके साथ ज्यादती की जाएगी, ठीक है? वो चीज़ नहीं है। वहाँ पे आप प्रोटेस्ट करते हैं, आपकी बात सुनी जाती है, किया जाता है। और ऊपर जो बॉलीवुड के एक्टर बैठे हुए थे, उनमें कंगना रनावत बहुत ज़्यादा आगे आ रही थी, पता नहीं क्या-क्या इस किस्म के अल्फाज यूज़ कर रही थी। उनको दिलजीत दोसांझ ने ठीक-ठाक रगड़ा लगा दिया, और भी दूसरे जो पंजाबी लोग थे, उन्होंने रगड़ा लगाया। अब 2 कम्युनिटी अलग तैयार हो गई। वो हिंदू सिख वाला वो कॉन्सेप्ट जो है ना तैयार होता जा रहा था, एक बिल्ड होता जा रहा था। उस चीज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए था कि यार इम्प्लीमेंट करती, को थोड़ा बहुत जो है सुधार लाती, लेकिन अवाम का किरदार भी था जो सड़कों पे थे इतने दिनों से। उनका असल किरदार था कि यार कंट्रोल रखना है, हमने चीज़ें नहीं तोड़नी, नहीं, हमने उन्होंने जहाँ ऐसा कुछ नहीं किया। वो वहां पे पता नहीं क्या क्या हो रहा था, ट्रैक्टर उन्होंने चढ़ा दिए, वो वीडियोस मैंने देखी और यार। ट्रैक्टर ब्रिज यार, भी उखाड़ा है। उन्होंने सिर्फ शेलिंग की, वो उन्होंने शेलिंग नहीं ना करनी उन्होंने चाहिए थी ना। जब उन्होंने कोई एहतजाज कर रहा है तो फिर अगर आगे से आएगा रिस्पॉन्स तो एहतजाज वाले तो करेंगे ही नहीं, ना फिर। उन्होंने किसान बड़ा वो मैं बात ट्रैक्टर ये सिर्फ किसानों की नहीं कर रहा, लेकिन किसान जो है अपने हक के लिए निकले थे, तो हक अगर उनको मिल जाता है तो फिर वो चले जाते, लेकिन उनको मिला नहीं था पहले। वो नहीं मिला, नो क्योंकि डाउट। उन्होंने मेजर साहब ने भी कहा कि उनको हक मिलना चाहिए, नहीं, जो उन्होंने उनकी कहा फैसिलिटी है उनको मिलनी चाहिए। उन्होंने मैं कहा कि आप ये नहीं बैक फुट कहता। पे हो जाए, आपका काम जो है, आपकी जो वो हो गए थे, वो जब वो बैकफुट पे की बात की थी तो वो हो गए थे फिर भी, लेकिन अप्लाई नहीं हुआ तो इस दफा फिर से निकले थे वो। उन्होंने फिर शेलिंग की, और शेलिंग जो है ट्रैक्टरिंग की गई। वो वीडियोस भी बात तो मुझे ये मैंने है ना, देखी जब हैं। किसान को किसी चीज में नुकसान हो रहा है तो वो तो निकलेगा ना यार अपने हक के लिए। वो प्रोटेस्ट आप पाकिस्तान में देख लें, प्रोटेस्ट करते हैं तो 9 मई का वाकया ले लें आप, किस यहाँ तरह पे भी उन्होंने, किसान निकले थे ना, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, उठा के जेल में फेंक दिया। अब उन्होंने जमीन में जो है लगाना छोड़ दिया है सारा कुछ, क्यों? क्योंकि उनको बचता कुछ नहीं है। तो जब किसान कुछ लगाएगा नहीं तो मिलेगा कहाँ से फिर? अब वो फिर बाहर से इम्पोर्ट आप करेंगे। बात करते हैं ना हमेशा कि यार ठीक है, मसले मसाइल पैदा होते हैं और चीज़ें पैदा होती हैं, जो मुल्क तोड़ने की बात करेगा उस नहीं, मुल्क लटका तोड़ने दो, वाले जो मुल्क तोड़ने की बात करते हैं, मैं लटका उनके खिलाफ हूँ। लटका दो। सिस्टम के खिलाफ बेशक बाहर निकलें, सिस्टम को खत्म करें उसको, जो अगर आपका हक है तो वो अपना हक लें, लेकिन मुल्क को तोड़ने की बात जब ना से करें। जो मुल्क को तोड़ने की बात करेगा वो गलत है। इस वीडियो के हिसाब से अगर बात की जाए तो सिस्टम का अगर देखा जाए ओवरऑल, तो मेरे ख्याल में अगर ये लोग जो हैं इस तरह का सिचुएशन इस तरह की क्रिएट करेंगे, माहौल क्रिएट करेंगे, तो बाहर वाली ताकतों को तो भाई मोस्ट वेलकम, और उनको तो नहीं, मौका यही मिलेगा। यही तो मैं ये वही तो बात कर रहा हूँ कि बना बनाया है हक बीच के में लिए सिर्फ कोई उन्होंने, भी निकलता है, जैसे कि 9 मई के लिए निकले इमरान खान के लिए, बीच में दूसरी ताकतें शामिल होकर वो हाँ, सारा उन्होंने काम खराब किया, किया। उन्होंने गाइड किया इंडिया में उनको। भी सीए के लिए निकले, दूसरी ताकतें शामिल हुई, उन्होंने दूसरा काम किया। बांग्लादेश में देख लें, स्टूडेंट ने कोटे के लिए किया, दूसरी ताकतें शामिल हुई। हाँ, किसानों में भी दूसरी ताकतें शामिल हुई थी, खालिस्तानियों वाली। हाँ, मानता हूं मैं बिल्कुल। कि जिन्होंने खालिस्तानी, मैं उस वक्त भी यही कहा था, जो खालिस्तानी की बात कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन जो अपने हक के लिए किसान अपने हक के लिए निकला है वो ठीक है, लेकिन जो खालिस्तानी की बात करता है वो गलत है। तो बात तो बहरहाल वही है ना। ये तो आ, जो एहतजाज कर रहे हैं, ये उनको देखना चाहिए कि हमारा मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि हमें अपने हक लेने हैं, मतलब कि जो हमें हमारे लिए बिल पास हुआ है उसको वापस लेना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, हमने खालिस्तान नहीं बनाना, ये तो किसानों को पता भी है। लेकिन जो खालिस्तान की बात करते हैं उनको तो उन्होंने रोकना है, जो लेकिन किसान है। जब बंदे को अपना हक नहीं ना मिलता, तो वो चारों तरफ से चारों खाने चित हो जाता है ना, तो फिर उसको दो ही ऑप्शन नजर आती हैं, या तो वो अपने आप को मार ले या अगले बंदे को मार दे। दो ऑप्शन होती हैं उसके पास, और वो ऑप्शन यूज करता है। फिर थर्ड ऑप्शन उसको मिल जाती है, जब मेरा सहारा ले लो यार, मैं कर दूंगा, सिर्फ मेरा मुद्दा पूरा कर दो, तुम लोगों ने सिर्फ इतना करना है, बाकी काम मैं कर दूंगा। तो भाई वो अपने काम के लिए फिर कुछ भी करता है, गलत सही फिर कुछ भी होता है।
तो फिर ये चीज़ें क्रिएट होती हैं और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, और बाद में जो आम लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वही प्रोटेस्टर्स होते हैं जो इंटरव्यूज भी दे रहे होंगे कि यार हमारा हक हमें दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम मुल्क नहीं तोड़ना चाहते, ये और वो, वही आगे होके चीजें तोड़ रहे होते हैं, लोगों को मार रहे होते हैं, इज्जतें लूट रहे होते हैं। ठीक है नहीं, ना? जो ये प्रोटेस्ट करते हैं वो तो गलत है ना, उसको तो मैं गलत ही बोलूंगा। लेकिन जो अपने हक के लिए प्रोटेस्ट तो करना ही बनता है ना। अब घर में बैठे हुआ हक तो नहीं मिलता ना। अगर आपको कोई नुकसान दे रही है चीज, उसको खत्म कराने के लिए आपको निकलना तो बाहर ही पड़ेगा ना। आप जाहिर घर में बात बैठ है, के तो नहीं खत्म कर सकते। जाहिर बात है। बहरहाल जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? और हमारी तो सोच यहीं तक है और यहीं तक हम सोचते हैं, वो उस महल में ही है, और ज़्यादा डीपली इंफॉर्मेशन तो हमें है नहीं है। लेकिन यह है कि इतनी जो हमने वार्तालाप की है, क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक, जहाँ पे रामायण आ रही है और चल चुकी है, और महाभारत आधी पड़ी हुई है, अगर आपने देखनी है तो विजिट कर लें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज, पीस। पीस।